अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है डॉक्टर इमरान खानज़ादा और आप देख रहे हैं मेडिकल इंस्पायर। स्टूडेंट, आज हम अपनी इंटर बायोलॉजी का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। स्टूडेंट, इससे पहले हम लोग किडनी, उसकी स्ट्रक्चर और जो उसके अंदर टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है वो हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हम लोगों ने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद उस नेफ्रॉन को जो ब्लड सप्लाई होती है ये हमने डिस्कस किया था। ये सारे लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। आसान ज़बान में यूँ समझ लें कि अगर आपने नेफ्रॉन वाला टॉपिक डिस्कस किया हुआ है तो उस नेफ्रॉन वाले टॉपिक में जो डिफरेंट टाइप के आपने नेफ्रॉन के पार्ट्स पढ़े थे, उन नेफ्रॉन के पार्ट्स में हर पार्ट कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है जिसके बाद यूरिन बन जाता है और इसके साथ साथ वाटर और मिनरल्स की रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है। ये सारा फंक्शन जो है वो इस रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा स्टूडेंट, जब हम लोग बात करते हैं ना कि रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी की बात करते हैं तो हमारी किडनीज यानी दोनों किडनीज जो हैं वो रेगुलेटरी फंक्शन डिफरेंट प्रोसेसेस के ज़रिए से परफॉर्म करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पहला प्रोसेस होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन ये पहला प्रोसेस है। इसके बाद दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है। तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन। और जबकि चौथा फंक्शन जो इसका होता है वो है काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट एक्सचेंज। तो ये चार प्रोसेसेस के ज़रिए से हमारी किडनी रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। अच्छा, अभी जो रेगुलेटरी फंक्शन जो हमारी किडनी परफॉर्म करती है, हम सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कहाँ पर होता है। अगर आपने नेफ्रॉन वाला लेक्चर हमारा देखा है तो आप उस नेफ्रॉन वाले लेक्चर में देख सकते हैं कि हमने एक स्ट्रक्चर डिस्कस की थी और वो थी ये मेल्पिगन बॉडी। इस मेल्पिगन बॉडी के अंदर आपको ये एक कप शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड बाउमेंट्स कैप्सूल। और रेड कलर की जो आपको एक नेटवर्क दिखाई दे रहा है ब्लड वेसल्स का, ये कैपिलरीज होती हैं, ये कहलाते हैं ग्लोमेरुलस। अब ये कैपिलरीज हैं और ये बाउमेंट्स कैप्सूल है, ये दोनों की दोनों जो कलेक्टिवली ये कहलाती हैं मेल्पिगन बॉडी। अब अगर ये आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप हमारी प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं कि नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है उनके क्या क्या नाम होते हैं इस चीज़ों के। अच्छा, अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पर होता है और एक और लेक्चर हमने डिस्कस किया था ब्लड सप्लाई वाला। उस ब्लड सप्लाई वाले लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट एक लेक्चर था कि हमारे किडनीज़ के अंदर ब्लड सप्लाई कैसे होती है, मतलब कौन सी आर्टरी, कौन सी उससे आर्ट्रियोल्स निकलती हैं, फिर कैपिलरीज और कैसे पूरा ब्लड सर्कुलेट करता है, पूरी ब्लड वेसल्स का उसके अंदर ओवरव्यू दिया गया था। अगर आप ये दोनों लेक्चर देखने के बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो ये आपको लेक्चर समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखें कि मिसाल के तौर पे ये आर्टरी, आपको नाम इसका याद होगा, इसको कहते हैं अफेरेंट आर्ट्रियोल्स। इसको अफेरेंट आर्ट्रियोल हम कहते हैं, अफेरेंट। और इसको अफेरेंट क्यों कहते हैं ये हमारा लेक्चर में मौजूद है, पिछले में उसी लेक्चर में। और ये है इफेरेंट आर्ट्रियोल, इसको इफेरेंट क्यों कहते हैं ये भी चीज़ मौजूद है। अब ये अफेरेंट आर्ट्रियोल जो होती हैं ये ब्लड को लेकर आती हैं इस ग्लोमेरुलस में, इन कैपिलरीज में, और यहाँ से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद इसको दोबारा लेके चली जाती हैं आगे बाकी के पार्ट्स में। तो अब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है क्या? हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एट मॉलिक्यूलर लेवल इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एट मॉलिक्यूलर लेवल इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जिस तरह से हम आप चाय की एग्जांपल ले लें, मिसाल के तौर पे चाय की एक छलनी होती है, उसमें से आप चाय को डालते हैं तो चाय फिल्टर होने के बाद कप में आ जाती है, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कहलाता है, जिसमें आप जो बड़े साइज़ के पार्टिकल हैं जिसको पत्ती कहते हैं वो ऊपर रह जाती है, बाकी जो ना चाय छनने के बाद नीचे चली जाती है। अब यही प्रोसेस अगर मॉलिक्यूलर लेवल पर हो, मतलब मॉलिक्यूल की सतह पर ये प्रोसेस हो रहा हो, मॉलिक्यूल को फिल्टर करने का प्रोसेस हो रहा हो, तो फिर उसको फिल्ट्रेशन नहीं कहते, उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जिस तरीके से आपने एक चाय को फ़िल्टर किया, ऊपर पत्ती रह गई और नीचे जो आपकी चाय फिल्टर होने के बाद कप में आ गई है, ये चीज़ कहलाती है फिल्ट्रेट। तो यहाँ पर भी ऐसे होता है कि जब हमारा ब्लड इस कैपिलरी से गुजरता है, ये जो कैपिलरी है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, फिल्टर होने के बाद फिल्ट्रेट यहाँ पर आ जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, इसमें आ जाता है। अब सबसे एक अहम सवाल ये है कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो कि मेल्पिगन बॉडी के अंदर होता है, वो कौन से फैक्टर्स हैं
जो कि ये प्रोसेस करवाते हैं। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद तो नहीं हो रहा, कोई तो फैक्टर्स ऐसे होंगे जो ये प्रोसेस करवाते होंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो दो होते हैं। एक जो फैक्टर होता है, ये आप देख रहे हैं, ये जो बाउमेंट्स कैप्सूल बना हुआ है, ये बाउमेंट्स कैप्सूल है यहाँ पर, इसकी वॉल, बाउमेंट्स कैप्सूल की जो वॉल है वो एक्ट करती है एज ए सीव के तौर पे। सीव कहते हैं छलनी को, ठीक है। तो ये सीव के तौर पे एक्ट करती है। और दूसरी चीज़, दूसरा फैक्टर जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को करवाता है वो है डायामीटर ऑफ अफेरेंट एंड इफेरेंट आर्टिकल्स। डायामीटर ऑफ अफेरेंट एंड इफेरेंट आर्टियोल। तो ये दो फैक्टर्स हैं। एक ये जो बाउमेंट्स कैप्सूल है ये वाला, ये एक्ट करता है एज ए सीव के तौर पे। दूसरा ये जो कैपिलरीज है, ये जो अफेरेंट और इफेरेंट आर्टियोल्स हैं, इनका डायामीटर जो होता है, ये डायामीटर भी एक्ट जो है ना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवाने में। अब कैसे ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, देखें, ये जो कैपिलरीज हैं, ग्लोमेरुलस जिसको हम कहते हैं, इन कैपिलरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर हाई होना चाहिए। अगर ब्लड का प्रेशर हाई होगा तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, वरना नहीं होगा। और इस ब्लड के प्रेशर को हाई रखने के लिए डायामीटर मौजूद है हमारे पास। वो कैसे, ज़रा देखें। ये जो अफेरेंट आर्टियोल्स हैं, इनका डायामीटर अगर इफेरेंट आर्टियोल्स से कंपेयर किया जाए तो डायामीटर इनका बड़ा होता है, ग्रेटर डायामीटर होता है, ठीक है, यानी बड़ा डायामीटर होता है इसका, और इनका डायामीटर छोटा होता है। अब अफेरेंट आर्टियोल्स का डायमीटर ज़्यादा बड़ा होने की वजह से जो ब्लड का वॉल्यूम है, यानी बहुत ज़्यादा ब्लड की क्वांटिटी अंदर आती है। अंदर आने के बाद कैपिलरीज में भर जाती है। भरने के बाद जब ब्लड यहाँ से रिटर्न करता है तो रिटर्न करने के लिए डायमीटर इतना छोटा है, और डायमीटर छोटा होने की वजह से जो इनका आउटपुट है, मतलब ब्लड जो बाहर निकल रहा है, वो कम निकल रहा होता है। अब सिचुएशन ये होती है कि अफेरेंट आर्टियोल्स के ज़रिए से इनपुट ऑफ ब्लड हाई होती है, आउटपुट ऑफ ब्लड लो होती है, जिससे क्या होता है, ब्लड यहाँ पर एक्यूमुलेट करता है, इसका मुसलसल प्रेशर पड़ता रहता है, और ये प्रेशर जो होता है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करवा देता है। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद फिल्टर होने के बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में आना शुरू हो जाता है।